एरिस्टोटल, बहुत बड़ा नाम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, और इसके बारे में पहला एक सवाल था कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड हु सेड दिस? ड्राइडन। ड्राइडन ने कहा था अरस्तु को, अरस्तु वाज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, नॉट इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। ड्राइडन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एंड इट वाज सेड बाय डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तीसरा सवाल, टी.एस. इलियट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। टी.एस. इलियट वाज द लास्ट क्रिटिक। टी.एस. इलियट के बाद से क्रिटिसिज्म का शुरू नहीं होता। अब यहां से क्रिटिकल थ्योरी शुरू होती है। टी.एस. इलियट तक ही क्रिटिसिज्म चला, टी.एस. इलियट के बाद क्रिटिसिज्म खत्म, और फिर थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी शुरू हुई फिर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एरिस्टोटल वाज ए ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर, और ग्रीक फिलोसोफर्स में तीन बड़े नाम आते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सोक्रेटिस के डिसाइपल थे प्लेटो, और प्लेटो के डिसाइपल एरिस्टोटल। और बताया था कि एरिस्टोटल पर बात करने से पहले हम बात करेंगे प्लेटो की, क्योंकि प्लेटो ने कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर कॉन्ट्रडिक्शन थे एरिस्टोटल के। प्लेटो टीचर थे, एरिस्टोटल स्टूडेंट थे। प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। हु सेड पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज? प्लेटो। मदर ऑफ एब्यूजेस नहीं, पोएट्री इज द मदर ऑफ एब्यूजेस, ये कहा था स्टीफन गॉसवन ने बहुत बाद में इंग्लैंड के अंदर। प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, पोएट्री झूठ की माता है, जननी है। पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। किसने कहा था ये? प्लेटो ने कहा था। एक बात उन्होंने ये कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, पोएट्स शुड बी बैंड फ्रॉम द आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी। प्लेटो ने दिमाग में एक यूटोपियन टाइप एक स्टेट की परिकल्पना की थी प्लेटो ने, और उसमें उन्होंने कहा था, कि जो आइडियल स्टेट होता है उस स्टेट के अंदर पोएट्स शुड बी बैन। दूसरी बात की थी उन्होंने, पोएट्स शुड बी बैन। उस आइडियल स्टेट में पोएट्स को तो बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वो ये कहते हैं कि बिकॉज पोएट्स आर रिमूव्ड, poets are twice removed from reality, and their poetry thrice removed from reality. Poets are twice removed and poetry thrice removed. Poets are twice, दो बार, डबल, removed from reality, और पोइट्री थ्राइस, THRIC, थ्राइस, तीन बार, तीन गुना, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा। ये बात प्लेटो ने कहा। प्लेटो के अनुसार पोएट्स कैन करप्ट द सोसाइटी।
पोइट्स करप्ट करते हैं सोसाइटी को, इनका कोई काम आइडियल स्टेट में नहीं है, इनको बैन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी बातें प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में कही, द रिपब्लिक। ये सारी बातें प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में कही, गणराज्य। उनके दिमाग में एक बात थी कि आइडियल स्टेट के अंदर गणराज्य होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। आइडियल स्टेट वो स्टेट होता है जिसके अंदर लोगों के द्वारा शासन होता है, पब्लिक के द्वारा शासन होता है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ चाहते थे रिपब्लिक के अंदर प्लेटो। अब एरिस्टोटल नहीं चाहते थे। एरिस्टोटल के हिसाब से जो चीज़ें प्लेटो ने कही थी पोएट्स के खिलाफ, एरिस्टोटल के हिसाब से वो सही नहीं थी। एरिस्टोटल ने एक तरह से अटैक किया था इस रिपब्लिक को, जो उसके गुरु प्लेटो की थी, और डिफेंड किया पोएट्स और पोएट्री को अपनी किताब पोएटिक्स के अंदर, द पोएटिक्स। एक्चुअली अरस्तु ने यूँ तो दुनिया भर की किताबें लिखी थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनमें से केवल 2 किताबें अरस्तु की, केवल 2 किताबें एग्जिस्टेंस में हैं, सरवाइव करी हैं, और वो किताबें हैं, एक द पोएटिक्स और दूसरी रिटोरिक और पोएटिक्स। और इन दोनों में पोएटिक्स के अंदर दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बताई। पोएटिक्स के अंदर आर्ट ऑफ पोएट्री की बात करते हैं वो। अच्छा, ये पोएट्री, आर्ट ऑफ पोएट्री के अंदर वो केवल पोएट्री के जॉनर्स की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली इन्होंने अपनी पोएटिक्स को 3 हिस्सों में बांटा। पोएटिक्स के 3 हिस्से हैं। पोएटिक्स के अंदर 26 चैप्टर्स हैं। पोएटिक्स में 26 चैप्टर्स हैं, और लास्ट वाला चैप्टर 26 चैप्टर के अंदर उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है ट्रेजेडी की। इम्पोर्टेंट बात है। पोएटिक्स को अरस्तु ने 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को उसने कहा ट्रेजेडी, नहीं, एक हिस्से को कहा उसने मिमेसिस। पहले हिस्से को उसने मिमेसिस कहा, और दूसरे में अदर डिफरेंट जॉनर्स। और तीसरे हिस्से को उसने कहा कैथारसिस। यानी पोएटिक्स को उसने 26 चैप्टर में डिवाइड किया, और इन 26 चैप्टर्स को उसने 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया। और वो 3 चीज़ें हमारी, सबसे पहले मिमेसिस, जिसको इमिटेशन कहा गया। मिमेसिस मीन्स इमिटेशन। डिफरेंट जॉनर्स की बात करता है। अच्छा, इसमें डिफरेंट जॉनर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, दुनिया भर की चीज़ें डिफरेंट जॉनर्स की हैं। लेकिन संभवतः इसमें जितने भी उसने बात की होगी, उसमें सिर्फ उसने 3-4 चीज़ों के बारे में बात की है। और इन डिफरेंट जॉनर्स में वो बात करता है कॉमेडी के बारे में, थोड़ा सा बात करता है ट्रेजेडी के बारे में, बात करता है एपिक पोएट्री के बारे में, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक पोएट्री।
केवल 3 जॉनर्स की बात कर रहा है वो, हालांकि इसके साथ में बहुत सारे जॉनर्स की बात की होगी संभवतः पोएटिक्स के अंदर, या तो वो लिख नहीं पाया होगा या वो हिस्सा पोएटिक्स का एग्जिस्टेंस में आज नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ बात करता है बहुत बड़े लेवल पे ट्रेजेडी की, और दूसरी चीज बताता है वो एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म है पोएट्री की, सबसे ऊंचा जानरे उसने एपिक पोएट्री को बताया, लेकिन एपिक के भी ऊपर उसने रखा है ट्रेजेडी को। कॉमेडी की भी बात करता है, वो ट्रेजेडी की बात करता है, लेकिन कॉमेडी के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में वो बोलता है कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ऑफ ए ग्रेट मैन। ग्रेट एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन भी किसी ग्रेट आदमी का होना चाहिए, तभी वो ट्रेजेडी बनेगी। ट्रेजेडी को उसने बताया कि ट्रेजेडी की इमिटेशन होता है एक ऐसे आदमी के काम का जो बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा वो आदमी है, जबकि कॉमेडी को उसने बोला कि कॉमेडी इज द एक्शन ऑफ ए मीन पर्सन। ट्रेजेडी इज द एक्शन, और एक्शन भी कैसा होना चाहिए, मीन एक्शन होना चाहिए, ऑफ ए मीन फेलो। छोटे आदमी का छोटा सा एक्शन, छोटे आदमी का कुछ छोटा सा एक्शन बनाती है कॉमेडी, और कॉमेडी इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सटायर। कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सटायर, कॉमेडी एंड सटायर को उसने एक क्लास में रखा, कॉमेडी और सटायर को उसने एक क्लास में रखा, और दूसरी क्लास में उसने रखा एपिक पोएट्री को। ये हाईएस्ट फॉर्म है पोएट्री की। तो सबसे ज़्यादा जो उसने तवज्जो दी अरस्तु ने, किसको दी, एपिक पोएट्री को, एपिक पोएट्री को। और एपिक से भी ऊपर उसने रखा ट्रेजेडी को। एपिक में अब उसने ट्रेजेडी को और एपिक को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया, ट्रेजेडी और एपिक। ट्रेजेडी को उसने बताया कि ये एक्शन के रूप में होती है। क्या डेफिनेशन दी थी उसने, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक इमिटेशन है एक एक्शन की। एक्शन किसका, नोबल आदमी का, किसी बड़े से आदमी का। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, और वो एक्शन कैसा होना चाहिए, दैट इज सीरियस, दैट इज कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। सीरियस होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए और सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन। अरस्तु ने कहा इन लैंग्वेज में एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेटेड होना चाहिए। एम्बेलिश मतलब डेकोरेटेड होना चाहिए, अलंकृत होनी चाहिए भाषा, हर प्रकार की जो डिवाइस पोएट यूज कर सकता है वो। नाम है टाइटल का पोएटिक्स, बात की जा रही है ट्रेजेडी की, ठीक है। नाम है पोएटिक्स यानी पोएट्री, और बात की जा रही है ट्रेजेडी की। मतलब कहने का यह है कि ट्रेजेडी की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो पोएट्री के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पोएट्री ज़्यादा अपील करती है लोगों को बामुकाबले प्रोज के, ठीक है। ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जबकि एपिक फॉर्म होती है नैरेटिव की। ट्रेजेडी इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन, खुद करके दिखाएगा। ऐसी कोई भी एक्शन का इमिटेशन जब दो कैरेक्टर करके दिखाते हैं स्टेज पर, तो वो ज़्यादा असर करती है बामुकाबले कहानी सुनाने के। एपिक के अंदर कहानी सुनाई जाती है, जबकि ट्रेजेडी के अंदर खुद करके दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कही थी ट्रेजेडी के अंदर सर्टेन, ये एक्शन कैसा होना चाहिए, सर्टेन, कंप्लीट और
मैग्नीट्यूड भी उसके अंदर होना चाहिए, यानी एक निश्चित लंबाई होनी चाहिए, यानी इसके अंदर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। उसने बताया इसको कि वो लिमिटेड होता है, ट्रेजेडी की लंबाई लिमिटेड होती है। और इस लंबाई को दर्शाने के लिए उसने जो इसमें प्लॉट का इस्तेमाल होगा वो प्लॉट 3 उसके लिए ड्रामेटिक यूनिटीज उन्होंने बताई, आगे हम बात करेंगे उस पर। ट्रेजेडी लिमिटेड होती है जबकि एपिक के अंदर नो लिमिट, जितना चाहे इस कहानी को खींच सकता है पोएट, को खींच सकता है। पोज कर दो ना। ट्रेजेडी के अंदर लिमिटेशन होती है, एक पर्टिकुलर लंबाई होती है एक्शन की, कहानी की, जबकि एपिक पोएट्री के अंदर एपिक नैरेटिव फॉर्म में होता है, वर्णन के फॉर्म में होता है, और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उसको बढ़ा सकता है। ट्रेजेडी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखी जा सकती है। ट्रेजेडी प्रोज पोएट्री दोनों में लिखी जा सकती है, लेकिन एपिक हेक्सामीटर में लिखा जाएगा केवल। कुछ लोग कहते हैं डैक्टिलिक हेक्सामीटर लिखा जाएगा, कुछ कहते हैं याम्बिक हेक्सामीटर, लेकिन हेक्सामीटर जरूरी है। ऐसा तरीका अरस्तु ने बताया था, ये जरूरी नहीं हम भी माने इसको, नहीं माना लोगों ने बाद में, ठीक है। ये फर्क था हमारा ट्रेजेडी और एपिक के अंदर। ट्रेजेडी क्या चीज होती है? ट्रेजेडी इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन, लिमिटेड होता है इसका, प्रोज पोएट्री में लिखी जा सकती है, और एपिक नैरेटिव फॉर्म में होता है, कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहे लंबाई हो सकती है, और हेक्सामीटर में उसको लिखा जाता है। ये एपिक। पोएटिक्स के 1 से 4 चैप्टर में अरस्तु बात करते हैं एपिक पोएट्री के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं कि किस किस चीज के ऊपर हमें लिखना है। क्लियर है? 3 हिस्सों में पोएटिक्स को हम याद करेंगे, स्टडी करेंगे। एक मिमेसिस मतलब इमिटेशन। इमिटेशन क्या? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। प्लेटो ने कहा था कि पोएट्स झूठ बोलते हैं। पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। पोएट्री झूठों की जननी है, माँ है। अरस्तु कहते हैं कि नहीं, पोएट्री झूठों की माँ नहीं है, बल्कि पोएट्री तो रियलिटी है। पोएट्री को रियलिटी बताते हैं। कैसे? हर चीज का इमिटेशन, कोई भी चीज का इमिटेशन। वो कहता है कि जिंदगी की हकीकत ट्रेजेडी है, ना कि कॉमेडी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर एकमात्र जो सत्य है वो है मौत। हर आदमी को एक दिन मरना है, और मृत्यु देती है दर्द, और दर्द ही एकमात्र ऐसा फिनोमिनन है जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाकी सारी चीज़ें झूठ हैं। खुशहाली या खुशी कुछ शॉर्ट समय के लिए आती है आदमी के पास, अल्टीमेटली उसे दुख झेल ले, और इस दुख को हल्का करने का काम केवल ट्रेजेडी कर सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अरस्तु बताते हैं कि दुख को दुख के द्वारा ही मारा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर परेशान है तो उसके सामने उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी बता करके, उससे ज़्यादा बड़े कष्ट दे करके उसके कष्ट को कम किया जा सकता है। अगर किसी की एक टांग नहीं है तो उसके सामने बात की जाएगी कि देखो फला व्यक्ति, देखो उसकी दोनों नहीं है, तो उसे थोड़ा कहते थैंक गॉड, कम से कम आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, कहता है वो। अरस्तु ने बताया कि केवल ट्रेजेडी ही एक ऐसा मीडियम है जो किसी दूसरे के दर्द को दूर कर सकती है, इसके अलावा कोई मीडियम नहीं है। इसीलिए ट्रेजेडी इम्पोर्टेंट है। अभी कभी ट्रेजेडी हो जाती है, कभी पोएट्री हो जाती है, कभी ट्रेजेडी कभी पोएट्री हो जाती है। जो ट्रेजेडी है वही पोएट्री है, जो पोएट्री है वही ट्रेजेडी है। क्या ट्रेजेडी क्या है?
एक्शन है, और ट्रेजेडी क्या है? एक्शन है। ठीक है, एक्शन किस चीज का? एक्शन किस चीज का? किसी ट्रेजिक इवेंट का। किसी ट्रेजिक इवेंट का एक्शन किस फॉर्म में है? इमिटेशन है। पोएट्री भी तो इमिटेशन ही कहा था प्लेटो ने। पोएट्री को कहा था कि सब नकल करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के मतलब दर्द से खेलते हैं ये पोएट्स, इनको तो बैन कर देना चाहिए आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी के अंदर से। अरस्तु ने कहा ऐसा नहीं है, इमिटेशन है, हर चीज की इमिटेशन। ये पेन है, पेन के बारे में किसी ने सोचा होगा दिमाग में, आइडिया आया दिमाग में, ठीक, और उसके बाद उसको बनाया होगा। ये सेकंड कॉपी बनी है, फर्स्ट कॉपी? किसी ने पेन बनाया होगा पहले ये, उसके दिमाग में एक ख्याल आया होगा, फिर वैसा उसने एग्जीक्यूट किया होगा पेन बना के, ठीक है। तो दूसरी कॉपी बनी, एक कॉपी तो उसके दिमाग में बनी और दूसरी कॉपी उसके हाथ में आई, ठीक। और वो पेन पहले था मोर पंखों वाला, वो भी तो पेन ही था। अब उसके किसी के दिमाग में आ गया इसको अगर हम इंक में फाउंटेन की तरह डाल दें, एक ख्याल उसके अंदर आया, फिर उसने और बेटर पेन बनाया, सेटा पेन बनाया। सेटा पेन से क्या, नाक भी गंदी होती थी, हाथ भी गंदे होते, कपड़े गंदे रहते थे, और दिमाग में। तो ये कॉपी टू कॉपी टू कॉपी टू कॉपी ऐसे चलती रही, है ना। यही काम तो पोएट का होता है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा, ठीक है।